हेलो। ये मैंने कलरिंग किया था एश कलर इसके हेयर में, उसके बाद इसको करवाना था केरासाइन। बहुत दिन से बोल रही थी, टाइम नहीं हो रहा था, आज हुआ है हम लोग का टाइमिंग। तो केरासाइन करने के लिए हम देखते हैं, इसका हेयर में बहुत कलरिंग की हूँ, ग्लोबल है, हाईलाइट है, तो हेयर तो बहुत ही वीक है। तो इसमें स्मूथनिंग क्रीम लगेगा कि नहीं ये मैं देखूंगी, और अगर लगेगा भी तो वर्जिन हेयर में थोड़ा सा लगेगा, हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आज मैं बताते हुए वीडियो बनाऊंगी कि फुल मैं ये केरासाइन कैसे करके कर रही हूँ और इसका रिजल्ट क्या आता है वो भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे क्लाइंट का जो हेयर है वो हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद पूरा 100% ड्राई कर लिया है। 100% ड्राई करने के बाद ही हम कुछ भी प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। हेयर का ऐसा पार्टिंग कर लिया है, प्रोफाइल सेक्शन में 4 सेक्शन किया है हमने। उसके बाद जो है हम नेप एरिया में सबसे पहले एप्लीकेशन करेंगे। और इसका हेयर जो है देखिए यहाँ तक मुझे लग रहा है कि वर्जिन हेयर है। यहाँ तक वेव्स तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तक है बट वर्जिन हेयर। तो हम यहाँ तक ही एप्लीकेशन करेंगे, यहाँ तक, क्योंकि हमारा जो एकदम क्राउन एरिया का हेयर रहता है या फ्रंट का जो रहता है ना, वो बहुत वीक रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक एप्लीकेशन कर देंगे सिर्फ वर्जिन हेयर में, और उसको 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से एप्लीकेशन किया जा रहा है, छोटे छोटे सेक्शंस ले करके। और आज इमेंसिफिकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कोम को, क्योंकि अगर हाथ का यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एरिया में लग जाता है, और फिर जो ऑलरेडी जो स्मूथनिंग किए हुए हेयर है वो डैमेज हो जाता है। इसलिए हम जो है कोम से और ब्रश से ही एप्लीकेशन करेंगे। इस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है। पीछे का हेयर का एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सामने के हेयर में भी इस तरह से एप्लीकेशन कर रहे हैं सेम तरीके से, और इमल्सिफाई करेंगे सेम तरीके से। पूरे हेयर में एप्लीकेशन कर दिया है। अब हम इसको 10 to 15 मिनट्स के बाद चेक करेंगे, और जितना टाइम हमें लगेगा कि नहीं इसका बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हुआ है उतनी देर तक हम इसको रखेंगे और चेक करेंगे। 15 मिनट्स करीब हो गया है, तो अब हम बॉन्ड्स चेक कर रहे हैं कि हमारा हेयर का बॉन्ड्स ब्रेक हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से हमें चेक करना पड़ता है बॉन्ड्स ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है। थोड़ा सा और टाइम लगेगा हम लोगों को, और थोड़ा देर रखेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे। 5-10 मिनट बाद हमने फिर से टेस्ट किया, और ये देखिए पूरा बॉन्ड्स जो है ब्रेक हो गया है। हमारा हेयर जो है बिल्कुल मतलब टर्न हो जा रहा है इस तरह से, तो इसका मतलब है बॉन्ड्स ब्रेक हो गया। ये केरासाइन करना है तो इसीलिए हम हेयर को शैम्पू से वॉश करेंगे। अगर हमें सिंपल स्मूथनिंग करना होता तो हम हेयर को सिर्फ पानी से, प्लेन वाटर से वॉश करें। पूरा जो क्रीम है हमारा बॉन्ड्स ब्रेक के लिए, जो फर्स्ट क्रीम हमने यूज़ किया है वो पूरा रिंस आउट कर देना है। शैम्पू हो गया है, अब हम हेयर को ड्राई कर रहे हैं। तो हेयर जो हम ड्राई करेंगे वो 80% ड्राई करेंगे, 20% थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रहने देंगे हम, क्योंकि हेयर जो इसका ऑलरेडी थोड़ा बहुत वीक है। पास सिल्क प्रोटीन ट्रीटमेंट का पूरा एक सेट आया है के लिखा हुआ है। जो 4 फाइल्स दिया हुआ है, ये है सबसे पहले इसका शैम्पू है, उसके बाद है ट्रीटमेंट क्रीम है, उसके बाद है कंडीशनर, और उसके बाद है ये सीरम। इसे शैम्पू करना है। उसके बाद जो हमने शैम्पू ऑलरेडी कर लिया है क्लाइंट का हेयर को, उसके बाद अब हम यूज़ करेंगे ये वाला प्रोटीन ट्रीटमेंट क्रीम यूज़ करेंगे क्लाइंट के हेयर में। से हमें एक कैप भी मिला है, जो ऑलरेडी इसके साथ इस तरह से कैप था, तो उसे जब हम ओपन करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसको आप एज ए बाउल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा मेजरमेंट्स लिखा हुआ है। देखिए 30 ml, 60 ml, 90 ml, 120 ml, 150 ml। तो अकॉर्डिंग टू हेयर इससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि आप कितना क्रीम आपके क्लाइंट के हेयर में लग रहा है। तो आज हम लेते हैं 30 ml। सेक्शन डिवाइड कर लिया है। उसके बाद हम जो एक सेक्शन लेंगे, एक सेक्शन हमें इतना थिक लेना है कि हमारा हेयर के नीचे से हमारा हेयर हाथ जो है ना वो दिखाई दे। इस तरह से एक सेक्शन लेना है। सेक्शन लेने के बाद
ये क्रीम लेंगे ब्रश से और इस तरह से अप्लाई करेंगे, बाद इस तरह से एमल्सिफाई करेंगे अच्छी तरह से। स्किन ट्रीटमेंट का जो क्रीम था वो हमने फुल अप्लाई कर दिया। अब इसको हम छोड़ेंगे कम से कम 30 to 35 मिनट्स छोड़ेंगे, क्योंकि इनका केमिकल ट्रीटेड हेयर है इसीलिए। उसके बाद फिर इसको हल्का सा क्रीम रिंस आउट करेंगे। फोल्ड लेयर से थोड़ा ड्राई कर रहे हैं, उसके बाद मीडियम हीट में फुल ड्राई करेंगे। लोगों का 100% हेयर ड्राई। प्रोफाइल सेक्शन निकालेंगे, उसके बाद छोटे छोटे सेक्शंस लेकर के हम स्ट्रेटनर से आयरनिंग करेंगे। इस तरह से हम लोग एक छोटा छोटा सेक्शन लेकर के स्ट्रेटनर से आयरनिंग करेंगे, और इसका टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू हेयर ही रखना है आपको, और इसका स्ट्रोक्स जो कितना होगा टेम्परेचर वो आपको अकॉर्डिंग टू हेयर का जो स्ट्रेंथ है, डायमीटर है, टेक्सचर है, सबके हिसाब से डिपेंड करता है। तो आज इसका जो हेयर के ऊपर हम लोग आयरनिंग कर रहे हैं, वहाँ फ्रंट में जो कर रहे हैं 180 डिग्री में कर रहे हैं, और पीछे जो कर रहे हैं यहाँ पर नेप एरिया का वो कर रहे हैं हम लोग 200 डिग्री में। बट हाफ ही कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका जो हाफ हेयर है वो ऑलरेडी पहले से स्मूथिंग किया हुआ था। इस तरह से हम लोगों का पूरे हेयर में आयरनिंग हो गया है। आप लोग देख रहे होंगे कलर भी चेंज हो गया हेयर का। तो जब भी हम प्रोटीन ट्रीटमेंट कुछ भी यूज करते हैं तो हमारा कलर जो है, हेयर का कलर, वो थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए कलर लिफ्ट हो गया है, इसका बेस कलर भी लिफ्ट हो गया है, और कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग देखिए, इसका ये रिजल्ट है। अब इसके बाद इसका 3 डेज के बाद जब वॉश होगा, वो होगा फाइनल रिजल्ट, हम लोग को पता चलेगा कि कैसा है। तो 3 डेज के बाद मैं फिर से इसका वॉश वाला जो रिजल्ट होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है हमारा फाइनल रिजल्ट 3rd डे वॉश करने के बाद। देखिए, ये आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और कुछ सीखने मिला तो भी कमेंट करिएगा, और अगर कुछ नहीं सीखे तो भी कमेंट करिएगा, और आगे क्या सीखना है ये ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।